आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं गेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गेज एक्चुअली होता क्या है और गेज का यूज़ क्या है मेजरमेंट की फील्ड के अंदर। तो मेजरमेंट की फील्ड में जब हम गेज यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें कोई भी एक बेसिक डिज़ाइन या बेसिक साइज़, जब भी हम डिज़ाइन कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए एक बेसिक साइज़ लेनी होती है हमें। तो जो हमारी थ्योरेटिकल साइज़ है, जो हमारी कैलकुलेशन से निकलती है, उस साइज़ को हम बोलते हैं बेसिक साइज़। अब बेसिक साइज होगी वो हमारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट जो डायमेंशन आनी चाहिए थ्योरेटिकली, वो डायमेंशन हम लेते हैं बेसिक साइज की फॉर्म में। बट मैन्युफैक्चरिंग में जब हम कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उस साइज़ को हमेशा अचीव कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डायमेंशन है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, कभी उससे थोड़ी सी कम भी रह सकती है। तो वो हमारी बेसिक साइज से एक डिफरेंस हो सकता है, साइज़ के अंदर कोई वेरिएशन हो सकता है। और जो एक्सेप्टेंस या जहाँ पे एक्सेप्टेबल रेंज है उस वेरिएशन की, वो चीज़ कहलाती है आपकी टॉलरेंस। तो वो टॉलरेंस है आपके मैक्सिमम साइज आपकी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, या मिनिमम साइज़ आपकी जो है उससे थोड़ी सी कम हो सकती है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम एक 30 साइज़ की बेसिक साइज़ का कंपोनेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहाँ पे प्लस माइनस 0.01 टॉलरेंस अलाउड है कि अगर आपके डायमेंशन में प्लस 0.01 भी डायमेंशन रहती है तो भी अलाउड रहेगा, और अगर माइनस 0.01 आपकी डायमेंशन है तो भी आपकी कंपोनेंट है वो अलाउड है। तो अपर लिमिट इसकी कितनी होगी फिर 30 प्लस 0.01, देन इट विल बी 30.01 तो अगर आपका कंपोनेंट है उसकी डायमेंशन 30.01 है तो भी वो एक्सेप्टेबल है, या मिनिमम लिमिट है उसकी 30 माइनस 0.01 इक्वल्स टू 29.99 तो ये दोनों रेंज हैं वो हमारी परमिसिबल रेंज के अंदर आ गई। तो अब ये साइज हमें देखनी है कि कोई भी हम पार्ट है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमारी लिमिट्स के अंदर है या नहीं है, और उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम गेजेस को यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा कंपोनेंट है वो गेज की लिमिट के अंदर है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के दो गेज होंगे, और उन दोनों डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा कंपोनेंट है तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वी हैव टू रिजेक्ट दैट प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमें पढ़ना है कि गेज क्या है। तो एक्चुअली दे डू नॉट इंडिकेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंस्पेक्ट पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट। वो ये नहीं बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट है वो 30 का है, 30.01 का है, या 29.99 का है, बट वो ये डिसाइड कर देंगे कि आपका जो कंपोनेंट है वो 29.99 से लेके 30.01 के बीच में है। अगर वो आपका गेज उसे एक्सेप्ट करता है तो, अगर रिजेक्ट कर देता है तो दैट मीन्स वो उस रेंज के अंदर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम सिर्फ गेज को यूज़ करते हैं तो उसका पर्पज़ यही है कि हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम इजीली चेक कर सकें। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जितना जल्दी हम चेक करना चाहें उतना जल्दी उससे चेक कर सकते हैं। अगर हम इन्हें क्लासीफाई करना चाहें गेज को, तो वो होते हैं आपके टाइप के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड गेज और लिमिट गेज, जो कि आपके एग्जैक्ट जो पार्ट है अगर वैसा ही बनाया है तो वो आपका स्टैंडर्ड गेज होगा, और अगर आपके जो टॉलरेंस लिमिट्स लेके बनाया गया है तो वो आपका लिमिट गेज होता है। अकॉर्डिंग टू पर्पज़, अगर हम पर्पज़ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें दो टाइप मिलते हैं, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज। तो वर्कशॉप गेज क्या है, आपकी डायमेंशन जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैलकुलेट चेक करते हैं तो वो वर्कशॉप गेज होता है। हम किसी भी फाइनल एक्सेप्टेंस से पहले कोई भी पार्ट को अगर चेक करना है तो वहाँ पे जो गेज यूज़ किया जाता है वो आपका इंस्पेक्शन गेज होता है। इसके आगे आपका है परचेज इंस्पेक्शन गेज। कोई भी हम परचेजिंग अगर करते हैं फैक्ट्री के लिए कोई भी पार्ट के लिए तो उनके इंस्पेक्शन के लिए जो गेज यूज़ होते हैं वो परचेज इंस्पेक्शन में होंगे। रेफरेंस और मास्टर गेज, जो कि एक गेज है उसको भी डिसाइड करने के लिए कि कैसे ये गेज आपका प्रॉपर डायमेंशन का है या नहीं है, तो उनके लिए हम जो गेज यूज़ करते हैं वो आपके रेफरेंस और मास्टर गेज कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द टेस्ट इज सरफेस, अगर हमें सरफेस को टेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग जो गेज होंगे वो आपके होंगे प्लग गेज, स्नैप एंड रिंग गेज। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन सिंगल लिमिट और डबल लिमिट गेज, सिंगल एंडेड एंड डबल एंडेड गेज, फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल गेज। तो दैट मीन्स अगर उनकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखना है, उनकी सरफेस के अकॉर्डिंग देखना है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के गेजेस हैं, और इनके सब के नाम हैं, वो अपने आप में इनको क्लासीफाई करते हैं कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लिमिट गेज, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसके बारे में हमें समझना है,
वो है लिमिट गेज। लिमिट गेज एक्चुअली बना हुआ होता है जो कि आपकी डायमेंशन की लिमिट्स को शो करता है, प्लस आपकी डायमेंशन की लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी पार्ट को अगर टेस्ट करना चाहते हैं और उस पार्ट को टेस्ट करने के लिए जो गेज हम यूज करते हैं वो हमारे पास कहलाता है लिमिट गेज। तो हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं, एक अपर लिमिट और एक होती है हमारे पास लोअर लिमिट। तो इसके लिए हमें दो गेज की रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक आपका हायर रेंज है, तो जो दोनों लिमिट्स हैं एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, तो उसके लिए हमें दो गेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए जो दो गेज होते हैं उनको हम कहते हैं गो गेज और नो गो गेज। तो नो गो गेज ऐसा गेज है जिसमें से आपका ऑब्जेक्ट है वो पास नहीं करेगा, और गो गेज है उससे आपका ऑब्जेक्ट पास करता है। तो दैट मीन्स अगर हम किसी हॉल के लिए अगर इसको चेक करते हैं तो हॉल में से गो गेज है वो उसके थ्रू हॉल के थ्रू पास होना चाहिए, और नो गो गेज है वो उस हॉल के थ्रू पास नहीं होना चाहिए। हॉल के हमने डायमेंशन फिक्स की थी, हमने जो डायमेंशन की लिमिट्स हैं उनकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास गेज रहेगा। गो गेज है तो दैट मीन्स वो उस हॉल के अंदर इंसर्ट होना चाहिए, क्लियर। एंड नो गो गेज दैट मीन्स वो पार्ट उस हॉल के अंदर इंसर्ट ना हो। यहाँ पे हमें एक सिंपल एग्जांपल देखना है प्लग गेज में, जहाँ पे आपके दोनों तरफ इसके अंदर सरफेस आपकी दिखाई दे रही है, दोनों डायमेंशन हैं आपकी इसकी डिफरेंट होंगी गेज की। जैसे ये आपका नीचे वाला है जो डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 20.97 एंड 20.94, तो दैट मीन्स दोनों आपके पार्ट्स हैं उनकी आपकी डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। ये नो गो गेज है, दैट मीन्स ये गेज आपके उस हॉल में से पास नहीं होना चाहिए। अगर ये पास होता है दैट मीन्स वो हॉल अपने एक्चुअल जो गिवन डायमेंशन है उससे ज़्यादा का है और वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। नो गो गेज ये अगर उसके अंदर नहीं जा रहा है तो दैट मीन्स वो उससे कम डायमेंशन का है। तो ये गो गेज है वो उसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए, और नो गो गेज है वो उसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर गो गेज भी उसमें इंसर्ट नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वो उससे ज़्यादा छोटा पार्ट है, और वो ज़्यादा छोटा है तो भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और नो गो गेज अगर उसके अंदर जा रहा है तो वो उससे बड़ा पार्ट है और उसे भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स नो गो गेज है इंसर्ट नहीं होना चाहिए, और गो गेज है वो इंसर्ट होना चाहिए। तो ये हमारे गेज की डेफिनेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लियर है या नहीं है। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं हमारे गेजेस को। जो हमारे टाइप थे डबल एंडेड प्लग गेज और वायर गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और स्टेप प्लग गेज, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये डबल एंडेड दैट मीन्स एक ही साइड में दो एंड है आपके। एक आपका जो स्मॉल डायमीटर का है तो वो गो डायमीटर हो गया, वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, और नो डायमीटर है तो नो गो गेज है वो आपका उसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसे डायरेक्टली अगर इंसर्ट करके देखते हैं आपका गो वाला इंसर्ट हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट है वो ओके है। बट अगर आपके दोनों ही इंसर्ट हो रहे हैं तो आपका गलत है। अगर आपका गो डायमीटर है वो इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा तो भी गलत है। तो इस तरह से हम वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं एक ही डायमेंशन एक ही डायरेक्शन से कि आपका ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें किस तरह से गेजेस को समझना है, किस तरह से गेज को यूज़ करना है, और गेज हमारे लिए एक्चुअल में यूज़फुल कैसे हैं। अब डबल एंडेड प्लग गेज आपने देखा कि गो एंड एंड नो गो एंड आर अरेंज्ड ऑन बोथ द एंड ऑफ द प्लग। एक ही साइड में आपके दोनों एंड एक साथ यूज किए गए। दिस टाइप हैज़ द एडवांटेज ऑफ इजी हैंडलिंग। इजी हैंडलिंग ऑब्वियस है, अगर दोनों साइड में होंगे तो हमें बार बार उसको रोटेट करके यूज करना होगा। एक ही साइड है तो हम डायरेक्टली उसको एक ही साथ में यूज करके होल को चेक कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव टाइप, इन दिस टाइप बोथ गो एंड नो गो एंड आर अरेंज्ड इन द सेम साइड ऑफ द प्लग, यूजुअली गो एंड इज लॉन्गर। तो यहाँ पे आपने देखा है कि आपके दोनों एंडेड हैं वो एक ही तरफ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने देखा कि कितना इजीली हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया गेजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से हमारे लिए गेज यूज़फुल रहते हैं मेजरमेंट के लिए। तो आज के लिए आई थिंक लेक्चर सफिशिएंट है। थैंक यू।